हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस एड है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग करना है प्रोडक्ट को, कहाँ पे बेचना है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है और बायर कौन कौन है, और हर महीना हम ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करके कितना कमाई करने वाले हैं। और वो प्रोडक्ट आप जो तैयार कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आप इंडिया में बेचोगे तो कितना परसेंट कमाओगे, जर बाहर देश में आप एक्सपोर्ट करोगे तो कितना पैसा कमाओगे। ये सब बातें ये एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इसलिए आज का वीडियो लंबा हो सकता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ आप लोगों का। जो आज का वीडियो क्या है, आज हम मैन्युफैक्चरिंग क्या करने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी हम समझते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि ना आज का जो बिजनेस एड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस एड है। बहुत ही शानदार बिजनेस एड है। जो क्या है वो समझते हैं। जो आज का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अपना, जो वायर नेल्स मेकिंग मशीन, वायर नेल मेकिंग बिजनेस वो होता है। वायर नेल मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कील का बिजनेस। जो कील का हम मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। और कील का नाम सुनते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार इसमें क्या इतना प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि ना मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। कील ना इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में हर जगह, हर सीजन पे काम आने वाला चीज़ है। हर सीजन पे और दुनिया में एक एक कोने पे। लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चर है ना, सिर्फ ना के बराबर है। ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में टर्की देश और जो कीनिया देश, जो दो देश जो है इस मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा उतर गया है, क्योंकि उनको मालूम है इसमें कितना प्रॉफिट है। इंडिया में ये बिजनेस को सब लोग कमी नज़र से देखता है, इसलिए इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरर ना के बराबर आपको मिलेगा। लेकिन इसमें कितना पैसा है, क्या है, हम थोड़ा इसमें घुस जाएंगे, इस वीडियो हम पूरा समझ लेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा, यार बाकी बिजनेस इसका सामने पीछे पड़ जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि ये बिजनेस में बहुत है यार पैसे। मैं आपको इससे पहले भी आपको एक बात बताया था, इंडिया में ये बिजनेस करके इंडिया में ही आप सेल करोगे तो भी 20 से 30% आपको पैसे मिल जाएगा, जो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जर आपने यही मटेरियल को, यही प्रोडक्ट को बाहर देश में एक्सपोर्ट करना है, बाहर देश में आपने एक्सपोर्ट कर लिया तो यार आप लिख के रखो, कहीं भी सर्च करो, गूगल में जाके सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, 100% से 150%, 150% पैसे आपका सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, इतना कमाए इसमें। ये ना समझ लो, ये एक नोट छापने वाली मशीन है, एक नोट छापने वाला बिजनेस है। आप इस बिजनेस को कितना ग्रो करोगे आपके दिमाग से, आप समझ लीजिएगा। और ये बिजनेस में पहले हम शुरू करते हैं, इसमें मशीन कौन सा लगता है और वो मशीन कितना का मिलता है। इंडिया मार्ट में alibaba.com जो पोर्टल में आपको मैंने सब फोटोज बताता हूँ, उससे पहले आपको मशीन दिखाता हूँ, कि मशीन बताता हूँ कि कौन सा मशीन लगेगा, जो ठीक है। और उसमें मेन मशीन है नेल्स मेकिंग मशीन। नेल्स मेकिंग मतलब आपने जो नेल का जो वायर होता है, वो बंडल रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो मटेरियल जो रॉ का जो बंडल है, इस मशीन में आप इंस्टॉल करोगे, कील ना बन के निकल के आएगा। आपको कुछ करने की जरूरत, इसमें ना मेहनत भी नहीं, कुछ मेहनत नहीं। वो नेल्स मेकिंग मशीन कितना का मिलता है और कहाँ पे मिलता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। उसके बाद होता है एक पॉलिशिंग मशीन, जो आप नेल्स जो बनाते हो, आप कील जो बनाते हो, वो इंच के हिसाब से होता है, आप लोगों को मालूम है। और वो इंच का जो मशीन है उसको पॉलिशिंग करना, मतलब स्वच्छ जो पॉलिश करना है, ये मशीन का काम है। ये भी कितना का मिलता है, कहाँ मिलता है वो भी मैं बताऊंगा। एक लोग मैन्युफैक्चरर ना ये ग्राइंडर मशीन भी यूज़ करते हैं। जो ग्राइंडर मशीन
वो लोग यूज़ करते हैं जो मैनुअल मशीन, जो कील मेकिंग मशीन, जो मैनुअल मशीन जो यूज़ करता है, वो लोग ग्राइंडर मशीन रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राइंडर से उनको हाथ से करना है। मैनुअल मतलब हाथ से करना है, ठीक है। कोई कोई रखता है। जर आपने ऑटोमेटिक मशीन ले लिया या सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लिए तो ये ग्राइंडर मशीन की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये मशीन में ना 3 प्रकार का मशीन होता है। एक होता है मैनुअल, जो हाथ से बनाना पड़ेगा आपको, उसमें मेहनत लगेगा, ठीक है, और उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, क्योंकि आप उसमें कितना मेहनत करोगे उतना प्रोडक्शन निकलेगा। समझ गए होंगे? वो होता है मैनुअल मशीन। एक होता है ऑटोमेटिक मशीन। इस मशीन से आपको एक दिन में मिनिमम 300 टन मतलब 3000 किलो तक आप नेल्स बना सकते हो, कील्स बना सकते हो एक मशीन से, ठीक है। और एक होता है सेमी। इसमें ना 500 टन से 600 टन तक जितना आप रॉ मटेरियल लाओगे तो उतना आप बना सकते हो। समझ लो एक एक दिन में इतना प्रोडक्शन आप निकाल रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको जो वायर्स जो आता है, वायर का बंडल आता है कील का, वो लगाना है और बैठना एक जगह पे, वो अपने आप निकल के आता रहेगा। समझ लो, उसमें आपको कुछ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, और इसमें कितना लोग लगेंगे, रॉ मटेरियल आपको कितना कहाँ कहाँ पे मिलेगा, सब बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ कि जो इंडिया मार्ट में ये तीनों मशीन का रेट कितना कितना है। आप एक बार वो फोटोज देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग फोटो देखा ही होगा, कहाँ कहाँ पे कितना कितना रेट पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ना इसमें ना कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता है। वो लाइसेंस क्या है, कहाँ पे निकालना है, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो लाइसेंस ये है, ये रजिस्ट्रेशन करना है बिजनेस ट्रेड, जो ट्रेडमार्क जो बिजनेस है उसमें ना आपका नाम का जो रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपका कंपनी का नाम और कंपनी का क्या नाम आप रख रहे हो, ठीक है। राम श्याम जो भी है, कुछ भी हो, जो नाम से जो आप कंपनी का नाम रख रहे हो, वो कंपनी का नाम जो बिजनेस ट्रेड लाइसेंस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा ये है, एक एनओसी लेना पड़ेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना पड़ेगा। हमारा जो कंपनी है उससे कोई भी मतलब वातावरण से जो पॉल्यूशन नहीं होगा, वातावरण में हमारा जो हम जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इससे लोगों को या वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा करके एनओसी लेना पड़ेगा। आप ना आपका जो तहसील ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से या आपका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो ऑफिस है वहाँ से आप ये लाइसेंस ले सकते हो, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, वो आसानी से मिल जाएगा। जीएसटी भी लेना पड़ेगा। जीएसटी तो आपको मालूम है, हर चीज़ के लिए जीएसटी लगता है आजकल। जो आप किसी एक्सपोर्ट करना है उसमें भी जीएसटी आपको लगेगा, नहीं तो इंडिया में कोई दूसरा होलसेलर को, इंपोर्टर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को, किसी को भी आप सेल करना है तो जीएसटी आपको चाहिए, इसलिए जीएसटी लाइसेंस कंपल्सरी है। उसके बाद एक ट्रेडमार्क लाइसेंस लीजिए। ट्रेडमार्क वो होता है जब आपने आपका नाम का कोई भी चीज़ मतलब बना लिया, मतलब आपने लाइसेंस बना लिया ट्रेडमार्क में, वो ट्रेडमार्क का जो आपका नाम पर इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में कोई भी वो नाम नहीं रख सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टाटा है, रिलायंस है, ये सब जो है ना ट्रेडमार्क का नाम, वो नाम जैसे मैं एक कंपनी बनाया, समझ लो मैं भी एक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैंने टाटा का नाम नहीं रख सकता हूँ ना, इसीलिए वो ट्रेडमार्क लाइसेंस होता है। एक बार आपने कोई भी प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, एक बार आपने नाम ले लिया, वो नाम का दूसरा लोग नकल नहीं कर सकते, मतलब वो नाम आप
कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए वो ट्रेडमार्क लाइसेंस होता है। अगर किसी ने आपका नाम का ब्रांड बना के मार्केट में बेचने लगेगा तो वो कानूनी प्रकार अपराध है। आप उनको मतलब कानून उनको सजा देगा, दुनिया भर के फाइन मारेगा, जो भी है आपको मालूम है, ठीक। और ट्रेडमार्क का ये होगा। उसमें ना इस बिजनेस में ये रे कितना लगेगा, हम ना पार्ट वाइज आता है, स्टेप बाय स्टेप आता है, तब समझ में आएगा। इसमें हमने देख लिया, मशीन देख लिया, और कौन सा टाइप का मशीन है वो देख लिया, लाइसेंस देख लिया, ठीक है, और मशीन का रेट भी हमने जान लिया। अभी हम जाते हैं कि ये रे कितना लगेगा। ये रे देखिए, इसमें मिनिमम 500 स्क्वायर फीट, मिनिमम 500 स्क्वायर फीट से आप आगे 700, 800, 1000 तक आपका जो प्रोडक्शन के हिसाब से, आपका रॉ मटेरियल के हिसाब से आप ये एरिया चुन सकते हो। मेरे हिसाब से ना मिनिमम 500 स्क्वायर फीट आपको कंपलसरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना हमको 2 मशीन इंस्टॉल भी करना है और उसमें रॉ मटेरियल भी रखना है, ठीक है ना, इसलिए मिनिमम 500 स्क्वायर फीट आपको लगेगा, ठीक है। इसमें मैन पावर कितना लगेगा, मैन पावर मतलब काम करने वाले कितना लोग लगेंगे। जो देखो, मशीन के ऊपर आपको काम करने के लिए 2 लोग काफ़ी है, 2 लोग काफ़ी है। मैंने 2 से 4 इसीलिए लिखा हूँ, तो आपका एक आदमी अकाउंटेंट भी देख सकते हैं, एक आदमी आपका जो रॉ मटेरियल और जो प्रोडक्शन सबका हिसाब किताब रखने के लिए 4 लोगों को मैंने मेरी तरफ से लिखा हूँ। आपको नहीं, आपको ही ये सब करना है तो सब लेखा जोखा आपको ही करना है, तो 2 लेबर से आप काम ले सकते हो, ये काफ़ी है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी ना इसमें ना 3 किलोवाट का 3 kW का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये भी आपका क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ, ठीक है। इसमें ना इन्वेस्टमेंट पे आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ना थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ना इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसीलिए पैसा ज़्यादा है करके जो मशीन जो मैन्युफैक्चरर है, मशीन जो बनाते हैं, वो लोग रेट बढ़ा के लिए। फिर भी मैं आप मैनुअल रेट से, आपके पास पैसा कम है, मैनुअल रेट से भी आप शुरू करोगे ना 50,000 से लेकर, मैनुअल मशीन की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 50,000 से लेकर आपको लास्ट में 9 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें, क्योंकि मशीन लेने के ऊपर डिपेंड है। मैंने 3 मशीन जो बताया था आपको, जो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, एक मैनुअल, उसका मैनुअल का रेट कम ही होता है, आपको मालूम है, क्योंकि उसमें आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। जो ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक में प्रोडक्शन कमी ज़्यादा की वजह से उसका रेट आगे पीछे रहता है, ठीक है। इसमें ना मिनिमम आपने मेरे हिसाब से भी रॉ मटेरियल या मैनुअल भी मशीन लोगे 2 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन आप घबराइए मत, ये 2 लाख रुपए ना आप एक ही महीने में कवर करोगे। वो कैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही बार इन्वेस्टमेंट, 1 महीने का आपका मेहनत, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा वसूल है, पूरा वसूल है। उसके बाद जो जिंदगी भर आपका सिर्फ कमाई कमाई, 2-3 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट, जो इन्वेस्टमेंट का पैसे आराम से एक ही महीने में वसूल होगा। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक, इन्वेस्टमेंट का हो गया इसमें आपके पास। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, तो मैंने जहाँ से सर्च किया, बैंकों में पूछा था और मैंने गूगल में भी ये बात सर्च किया, जरा आपने ये सारे लाइसेंस, ट्रेडमार्क का लाइसेंस, GST और ट्रेड बिजनेस में आपका नाम रजिस्ट्रेशन कराया और NOC ले लिया स्टेट जो बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, ये सब चारों लाइसेंस आपके पास है, तो आपको आसानी से बैंक में मुद्रा लोन आपको आसानी से मिलेगा। मुद्रा लोन का आपको मालूम है 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक, जो आपका कोटेशन के हिसाब से, जो आपका प्रोडक्शन के हिसाब से, जो आप जो मशीन सेटअप कर रहे हो, ये एरिया के हिसाब से आपको 1 लाख से 15 लाख रुपए तक मुद्रा लोन आपको मिल जाएगा। ये चारों लाइसेंस आपके पास है, तो पहले आप लोकेशन सेट कीजिए, वहाँ पे एक शेड गेट बना के, उसके बाद आप कोटेशन बनाइए, कोटेशन बना के आप बैंक में प्रोड्यूस कीजिए सब कागज। आपको मुद्रा लोन की तरफ से 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक गवर्नमेंट आपको मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद एक PMEGP
PMEGP की तरफ से ये भी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री का एक स्कीम है। वो प्रधानमंत्री का स्कीम पे भी आप लोन ले सकते हो, मिनिमम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। ठीक है, ये दो आपके पास रास्ता है, जर आपके पास पैसे कमी है तो। लेकिन उससे पहले आपको ये 4 लाइसेंस और आपका लोकेशन सेट करना पड़ेगा। नाम जो ट्रेडमार्क में आपका नाम रहेगा, ये सब लाइसेंस देके वो लोग लोन आपको आसानी से दे देगा। ठीक है, पैसे कमी मतलब आपके पास कम पड़ रहा है तो, जर आपके पास बिजनेस करने लायक पैसा है तो लोन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहता है ना, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा आपका। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। इसमें हम ये देखते हैं कि यार हमने मशीन ले लिया, ठीक है, और सब लाइसेंस ले लिया, सब सेट कर लिया, मतलब लेबर ले लिया, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त कर लिया, हाँ, सब कुछ जो करना है सब कुछ आपने कर लिया। इसके बाद हम ये कहाँ पे बेचेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे? देख लो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया में करना है तो इसमें पैसा कमी है, फिर भी आप 20 से 30, मैंने मिनिमम मेरे तरफ से परसेंटेज लगा रहा हूँ, आपको कितना परसेंट उसमें मिलता है आपको थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको इंडिया मार्ट पे यही चीज़ पर किलो कितना का बिक रहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं मेरे तरफ से, क्योंकि ना मेरे सब वीडियो में मैंने मिनिमम अमाउंट लेके चलता हूँ, लेकिन मैंने मिनिमम अमाउंट ले लूँगा। आप वो बिजनेस करने के लिए ग्राउंड पे उतरोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, यार इसमें तो बहुत ज़्यादा है। जो मैंने उस वीडियो देख रहा था उसमें तो सिर्फ 20% से 30% बोला था, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा है, आपको खुद समझ में आएगा। क्योंकि आपका जो उम्मीद है ना, मैं कायम रखने के लिए मैं मिनिमम अमाउंट से लेके चलता हूँ। इसमें ना इंडिया में आप सेल करोगे तो पर केजी में आपको 20 से 30% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और किसको बेचना है? देख लो, आपने जो होलसेलर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो रहता है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन पे, उनको भी ले सकते हो, आप रिटेलर को ले सकते हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडिया में आप इतना ही कमाई कर पाओगे 20 से 30%, जो मिनिमम परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ। उसका क्या रेट है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जर आपने एक RCMC, GST, एक IEC कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये जो 3 लाइसेंस आपने ले लिया, तो ये बिजनेस कहाँ कहाँ पे आप सेल कर सकते हो, मैंने आपको अगला वीडियो में बताऊंगा जरूर। लेकिन मैं आपको इसमें ये भी आपको क्लियर करूंगा, जर ये प्रोडक्शन आपने दुनिया में सेल करोगे, मतलब पूरा दुनिया को टारगेट लेके चलोगे, मतलब ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा दुनिया में सेल होता है अमेरिका। अमेरिका किसको टारगेट किया है? टर्की देश को टारगेट किया है, क्योंकि टर्की और केन्या, मैंने पहले आपको बताया था, वो टर्की और केन्या देश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है। इंडिया वाले ये बिजनेस को कम ही समझता है, क्या करता है कुछ मुझे आइडिया नहीं है। इंडिया में मैन्युफैक्चरर कम है, एक ही बात पे बोलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको ये प्रोडक्शन सेल होगा अमेरिका। अमेरिका का तो डॉलर के हिसाब से पैसा है, आपको मालूम ही है, तो कितना कमाई होगा। और दूसरी बात मैंने ये भी बताना चाहता हूँ, इंडिया में आप सेल करोगे 20 से 30%, मैंने जो बताया आपको, जर यही प्रोडक्शन आपने बाहर देश में एक्सपोर्ट करोगे 100% से 150%, तो आप सोच नहीं सकते यार। समझ लो, आपको ये प्रोडक्शन बनाने में 1 लाख रुपए लग रहे, अब यही प्रोडक्शन आप दूसरे देश में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक आप बेच सकते हो। उसमें आपका प्रॉफिट रहेगा 1 लाख से 1.5 लाख, मतलब 100% से 150%। आपका इन्वेस्टमेंट छोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कमाई जो बाहर देश में एक्सपोर्ट करोगे। तो आपको बाहर देश में कैसे एक्सपोर्ट करना है वो जानने के लिए आप प्लीज़ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स भी 1 लाइन लिख दीजिए, उसके बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में बताइए, मैं आपको पूरा क्लियर समझा दूँगा। ठीक है, और उसका लाइसेंस के बारे में भी, और कौन सा देश को टारगेट करना है ज़्यादा पैसा कमाना है तो। ठीक है, मैं 3-4 देश का नाम बोलना चाहूँगा अभी। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसका डिमांड है, बायर सबसे ज़्यादा बायर वहाँ पे बैठा है, और साउथ कोरिया में, मलेशिया में और US में। दुनिया में ना ये 4-5 जो देश है बहुत ज़्यादा डिमांड है।
जो वायर मिल्स का, जो कील का जो प्रोवाइडर है, जो कील लेने के लिए जो बैठा है, ठीक है, बाहर देश को एक्सपोर्ट करोगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। हमने ये कर लिया, ठीक है। और आपको इस बिजनेस में आपको मैं समझता हूँ कि पूरा मैंने कवर कर लिया तकरीबन। और एक रह गया कि ये रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलता है बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में आज का डेट में रॉ मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो वायर का जो बंडल है कील का बहुत ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन यह है वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो ऑलरेडी वहीं पे वो वायर मैन्युफैक्चरिंग होता है। वहाँ से आपने मटेरियल मंगा लिया तो आपका प्रॉफिट में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो बाहर जो शहरों में, बाहर जो राज्य में, इंडिया का जो बाहर जो दूसरा राज्य की बात कर रहा हूँ, वो लोग ना वहीं से लेके बैठे रहते हैं। वो लोग, उनके पास आप जाओगे ना, वो लोग अपना कमीशन रख के आपको बेचेगा, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए। इसलिए आप डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो आपको प्रॉफिट में और ज़्यादा ये होगा, ठीक है। और इसमें मैंने सब चीज़ें मैंने कवर कर चुका हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और प्रॉफिट की बात करूँगा तो 1 किलो के पीछे आपने रिटेलर को बेचा, 1 किलो के पीछे मतलब कितना खर्च होगा। जो रॉ मटेरियल की जो मैं बात कर रहा हूँ, 1 किलो आपको कील बनाने में रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, आपका मेहनत हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, सब मिला के 30 रुपये से 35 रुपये आपका खर्चा आएगा। 1 किलो के पीछे 30 रुपये से 35 रुपये आपका खर्चा आएगा। और ये मटेरियल आपको 30-35 रुपये का जो प्रोडक्शन है आप रिटेलर को बेचोगे या होलसेलर को बेचोगे 50 रुपये, मैंने मिनिमम रेट बता रहा हूँ आपको, 50 रुपये पर किलो वो लोग लेगा। मैंने मिनिमम रेट इसीलिए बता रहा हूँ, जो भी आपका डाउट मैंने क्लियर करना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक इंडिया मार्ट में जाइए, वायर नेल्स जो कील है वो कैसा किलो मिलता है, एक ही लाइन सर्च करके देखिए, एक लाइन सर्च कीजिए, आपको पूरा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे ना मिनिमम 62 रुपीज़ से चालू है। मैंने कितना बोला, 50 रुपये। मैंने ना मिनिमम रेट से चलता हूँ, वहाँ पे आप सर्च करोगे 62 रुपीज़ से लेकर 140 रुपये किलो तक आपको मिल जाएगा। डाउट है तो आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने इंडिया मार्ट का कुछ इमेजेस इसमें डाला हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग इमेजेस देखा होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको डाउट है, आप खुद सर्च कर सकते हो आपका मोबाइल से, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने मशीन कहाँ पे मिलता है, मशीन भी इंडिया मार्ट में जाके आप सर्च कर लीजिए। 50,000 रुपये मैनुअल का मशीन, 50,000 रुपये से लेकर आपको 9-9.5 लाख रुपए तक ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक का अलग अलग प्राइस है, वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मशीन कितना टाइप का है, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, सेमी ऑटोमेटिक होता है, वो भी मैंने कवर कर लिया। एरिया कितना लगेगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, लेबर कितना लगेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा होगा, और सेल्स कहाँ पे करना है, प्रॉफिट कितना है, वो भी पर किलो के हिसाब से मैंने बताया। इंडिया में सेल्स करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, बाहर देशों में आपने एक्सपोर्ट करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें मैंने ये एक वीडियो में कवर किया हूँ। जो भी आपको डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैंने तो कमेंट्स का इंतज़ार करते रहता हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट वैसे ही मुझे चाहिए। तो और ये वीडियो के बारे में जो अच्छा बुरा जो भी है, आपको जो भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपको ये बिजनेस करना है नहीं करना है आप खुद सोच लीजिए। ज़र आपका आइडिया, जो आपका दिमाग ज़र नेगेटिव आंसर आया, जो पैसे की कमी है, तो मैंने वो पैसे का भी आपका डाउट क्लियर कर दिया। सिर्फ आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, लाइसेंस लेते ही आपको लोन भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से भाई ये छप्पड़ फाड़ के बिजनेस है, बहुत कमाई है इसमें, आप करके देख लीजिए। आप जब तक ग्राउंड में उतरोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो एक क्रिकेट गेम चलता रहता है, समझ लो क्रिकेट चल रहा है, अब बाहर बैठ के जो बैट्समैन को आप सजेशन दोगे, यार ऐसा बॉल था, ऐसा तू मार सकता था, ऐसा बॉल था, ऐसा मार सकता था, ऐसा बोलने में ना यार लीजिए,
जब आप खुद उतरोगे बैट गिड लेके, जो बैट लेके आप खुद खेलने जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा ऐसा बॉल आए तो मेरे को कैसा मारना है, ऐसे बॉल आए तो कैसे मारना है। बाकी सपोर्ट के लिए मेरा भाई मैं हूँ आपके साथ, आप मेरा सपोर्ट कभी भी ले सकते हो। कभी भी ये कमेंट्स की मुझे ये है, आप ये कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर लगे मतलब उसी समय मैं आपको दे दूंगा आंसर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ, लेकिन मैं प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रिकमेंड करता हूँ, ये बिजनेस आप लोग करें। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप खुद सोचिए, ये वीडियो ख़त्म होने पर 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, इसका कौन सा सीजन नहीं है, कौन सा देश नहीं है, कौन सा देश का एक एक कोने में भी ये प्रोडक्शन लगता है। 2 मिनट सोच के देखिए इसका स्कोप कितना है दुनिया में। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके, कम इन्वेस्टमेंट का या बिना पैसे के बिजनेस लेके। जब उसमें इन्वेस्टमेंट लगा तो इन्वेस्टमेंट का जो हल कैसा निकालना है, जैसे लोन के थ्रू, इसके थ्रू जो हल निकालना है, वो भी मैंने आइडिया आप लोगों को देते रहता हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आप जिसको शेयर किया शायद क्या पता उनको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगेगा, तो वो लोग कर सकते हैं, आप उनको एक मदद करने जैसा होता है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताइए, मेरे को कमेंट्स का इंतज़ार है। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहेगा।